मैं तो यही कहूँगा जो हरियाणा सरकार ने पॉलिसी लागू कर रखी है वही कह रहे हैं भाई हमारे ऊपर भी लागू करो। ठीक है जी, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं भाई। सरकार ने बार बार 2021 में लेटर भी जो लेटर है वो इशू किया था भाई भर्ती नहीं होगी, और जो है जो हरियाणा कौशल रोजगार है वो 2021 में बंद कर देगा। भाई हमारे ऊपर क्यों नहीं लागू हुआ? और एक लेटर और आया था सरकार की तरफ से जिसमें ये बोला गया था कि भर्ती नहीं होगी। वो ठेकेदार बिल्कुल तानाशाही कर रहा है रोहतक पीजीआई में, आप बेशक से जाके भी देखो वहाँ कितनी तानाशाही कर रहा है भाई। सरकार का लेटर आने के बावजूद भी भाई नई भर्ती नहीं होगी, उसके बावजूद भी वो 1.5 लाख रुपए लेके 2-2 लाख रुपए लेके भर्तियाँ कर रहा है लगातार, सरकार का लेटर आने के बावजूद भी। और इतना तानाशाह कर रहा है बहुत ज़्यादा, 2017 से ठेका चला रहा है वो, और कितने करोड़ों का गबन कर रखा है उसने। हम तो सरकार को यही तो कह रहे हैं भाई हमें भी HKRN में ले लो। ठीक है जी, 2 जून को हमारी स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी और आप देख सकते हैं कि लगभग 8 महीने हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मिलते हैं प्रशासन से, कहते हैं कि भी हफ्ते के अंदर करा देंगे। अभी हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी 26 सितंबर को और करनाल में आके रुकी थी 29 सितंबर को। तो करनाल प्रशासन ने हमारे को डिटेन कर लिया था, तो वहाँ उन्होंने लेटर दिया था हमारे को भाई 7 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो वहाँ भी हमने पूरी मतलब उनके भाई उनकी बात मान के एक हफ्ते को छोड़ के मतलब हमने 2 महीने उनको 10 दिन दिए करनाल में, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। तो आपको डिटेन कर लिया गया था? हाँ, कल सुबह ही मेरे को भी डिटेन कर लिया गया था, मेरे को उठा लिया गया था। और परसों क्या नाम लेते, परसों उन्होंने पूरी मारा पिटाई करी, और जो है भाई CIA की गाड़ी में ले जाके भी मारा गया। कल कब छोड़ा गया? कल शाम को छोड़ा गया था जी, 2 बार लेके आए थे वो, मतलब डरा के देख रहे थे। भाई हम डरने वाले नहीं हैं, सीधा बता देना चाहते हैं CM साहब को भी, भाई हम डरने वाले नहीं हैं। चाहे गोली चलाएं, चाहे लाठी मारें, चाहे जेल में लेके जाएं, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल जायज़ मांग है, नाजायज़ होती तो हम वैसे ही खुद ही चले जाते अपने घर। जायज़ मांग है भाई, जब और कैटेगरियों को दे दिया। हम PGI में लगभग सफाई वाले हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं और फार्मासिस्ट हैं, भाई उनके ऊपर लागू कर दिया। सबसे पहले डॉक्यूमेंट हमारे लिए गए थे, फिर हमारे को क्यों छोड़ा गया? भाई या तो सबको बराबर करो या फिर सबको ठेके में लेके आओ। भाई वहाँ जब 3 कैटेगरी के ऊपर लागू कर दिया तो हमें क्यों छोड़ा गया? अभी आप 3 पर पहुँचे अपने धरने को? हाँ जी, वो जो कल उन्होंने बोला SDM साहब ने कि भाई आपके धरना स्थल की जगह ये है, हाँ जी कोई नहीं जाओ। और उन्होंने टाइम भी बोला है भाई आपका हफ्ते के अंदर CM साहब से मीटिंग करा देंगे। अगर उसके दौरान हमारी मीटिंग नहीं होती तो आगे की रूपरेखा बिल्कुल तैयार है जी। ठीक है, हम रुकने वाले नहीं हैं, चंडीगढ़ जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जो प्रशासनिक अधिकारी आपको यहाँ मिलने आया? यहाँ तो प्रशासन का अधिकारी कोई नहीं आया। कल क्या नाम लेते हैं भाई PCR आई थी, बोले कि भाई आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है जी, तो कल आए थे। ठंड का समय है, आप यहाँ महिलाएँ भी हैं, महिलाएं भी हैं और नौजवान भी हैं, जी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है भाई। CM साहब के आगे जब हम रुके, भाई महिलाओं के ऊपर भाई लेडीज़ पुलिस तो होंगी, भाई लेडीज़ पुलिस भी थी उस दौरान, भाई जेंट्स पुलिस लेडीज़ों को मार रहे हैं। जबकि सरकार ये कहती है भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई बेटियों के लिए देखो क्या है, आप देख सकते हैं वीडियो में भाई कैसे कर रहे हैं। महिलाओं के साथ भी बाल पकड़ रहे हैं, किसी को धक्का मार रहे हैं, किसी को घिसड़ा रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना होता है, ये तो लेडीज़ पुलिस करे। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जो पॉलिसी लागू की है तो ये भी हमारे ऊपर लागू करें। और CM साहब को पहले भी अवगत कराया गया था, भाई 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले मीटिंग अरेंज करा लें, उसमें PGI प्रशासन आ जाएगा और हम आ जाएंगे और गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी ये हो जाएंगे। तो ये भी पहले भी बोला गया था, चुड़ूनी साहब जी के साथ गए थे हम, चुड़ूनी साहब हमारे जो साथ लेके गए थे CM हाउस। जब उस दौरान CM साहब ने एक OSD हैं उनकी ड्यूटी लगाई थी, भाई आपको ये मीटिंग फिक्स करानी है। उस टाइम CM साहब ने ऑर्डर देने के बावजूद भी और बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है। भाई 2 महीने के अंदर तो हो जाती होगी मीटिंग, कितना गुमराह कर रहे हैं। जो OSD जो निचले अधिकारी हैं वो गुमराह करते हैं। आपने ठेकेदार की बात करिए, कौन है वो ठेकेदार? ठेकेदार है जी संदीप कौशिक ठेकेदार है, और 2017 से ठेका गलत चला रहा है जी। उसकी बिल्कुल चेकिंग कराई जाए, हमने डॉक्यूमेंट भी लगा रखी है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है भाई, बहुत धन्यवाद।